ऐसा तो जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। नेशनल चौपाल एक पत्रकार है और काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग करती है, बहुजन के लिए काम करती है। और आज हमारी इनसे नागपुर की दीक्षा भूमि में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में इनसे मुलाकात हुई है। हम जहाँ पर बहुजनों की बात नहीं होती है, जिस मीडिया में बात नहीं होती है, या फिर जो मीडिया कतराता है बहुजनों की बात करने से, या वहाँ पर दिक्कत ये होती है, ऑनर की दिक्कत होती है, कई बार पत्रकारों की मानसिकता की दिक्कत होती है, आइडियोलॉजी की दिक्कत होती है। तो हमने सोचा कि हम अपनी बात, अपना दुख दर्द, अपनी समस्या हम अपने प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, अपनी जुबान से रखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा दर्द है, हमको कितना दर्द है, हमारे समाज पे कितना दर्द है, हम समझ सकते हैं। हमें हम एज अ महाराष्ट्र भी देखें तो बहुजन मीडिया में जैसे एक सैटेलाइट चैनल हमारा हुआ करता था लॉर्ड बुद्धा, उससे काफ़ी कुछ उम्मीदें थी। उसके बाद हमारे पास दूसरा चैनल है आवाज़ इंडिया, लेकिन इसके साथ सिर्फ 2 चैनल से काम नहीं चलेगा। रात दिन यहाँ पर 500 न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो रात दिन इस देश के अंदर मनुवादी ताकतों को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। 500 मेन स्ट्रीम का मीडिया, और उसके पास कईयों हजारों एंकर्स, रिपोर्टर्स हैं जो रात दिन मोदी करेंगे, रात दिन बीजेपी करेंगे, और रात दिन इस देश के अंदर मनुवादी शक्तियों को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो ऐसे में हम 2 चैनल्स के भरोसे पर। जय भीम साथियों, आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में हमारी जिससे मुलाकात हुई है, आप तो काफ़ी परिचित होंगे, लेकिन हम तो फर्स्ट टाइम है कि इनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो चलो आइए पूछ लेते इनसे कि आज नागपुर में हमको दिखे तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। जय भीम। जय भीम जी। हमारा नाम इंजीनियर स्नेहा है और नेशनल चौपाल के हम फाउंडर हैं। और नेशनल चौपाल एक बहुजन मीडिया का प्लेटफॉर्म है, हम जहाँ पर बहुजनों की बात नहीं होती है, जिस मीडिया में बात नहीं होती है, या फिर जो मीडिया कतराता है बहुजनों की बात करने से, या वहाँ पर दिक्कत ये होती है, ऑनर की दिक्कत होती है, कई बार पत्रकारों की मानसिकता की दिक्कत होती है, आइडियोलॉजी की दिक्कत होती है। तो हमने सोचा कि हम अपनी बात, अपना दुख दर्द, अपनी समस्या हम अपने प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, अपनी जुबान से रखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा दर्द है, हमको कितना दर्द है, हमारे समाज पे कितना दर्द है, हम समझ सकते हैं। अगर जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो उस उत्पीड़न को बयां कौन करेगा? वही करेगा जिसके ऊपर हो रहा है। तो इस उद्देश्य से हम इस मीडिया पे आए, और इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर इस पावन धरती पर आज हम खड़े हैं। और आपका जो चैनल है, आपकी नई शुरुआत है, तो इसमें हम चाहेंगे कि आपको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत तरक्की करें, और मीडिया के क्षेत्र में हमारे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। जब हम देखते हैं तो हम बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सामाजिक कामों की बात करते हैं। आपको मीडिया के बारे में क्या लगा महाराष्ट्र में, और जो आपका जो बाहर में और चालू है, जैसे दिल्ली में आप लेते हो, तो महाराष्ट्र में आपको मीडिया में या ब्लॉग में क्या इसी समानता है, कमियां और समानता है, इसी नजर आई है? तो वही हम बता रहे थे कि जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं, सोशल मूवमेंट के जितने भी पहलू हैं उसमें देखते हैं, लेकिन जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में हम एज अ महाराष्ट्र भी देखें तो बहुजन मीडिया में जैसे एक सैटेलाइट चैनल हमारा हुआ करता था लॉर्ड बुद्धा, उससे काफ़ी कुछ उम्मीदें थी। उसके बाद हमारे पास दूसरा चैनल है आवाज़ इंडिया, लेकिन इसके साथ सिर्फ 2 चैनल से काम नहीं चलेगा। रात दिन यहाँ पर 500 न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो रात दिन इस देश के अंदर मनुवादी ताकतों को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। 500 मेन स्ट्रीम का मीडिया, और उसके पास कईयों हजारों एंकर्स, रिपोर्टर्स हैं जो रात दिन मोदी करेंगे, रात दिन बीजेपी करेंगे, और रात दिन इस देश के अंदर मनुवादी शक्तियों को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो ऐसे में हम 2 चैनल्स के भरोसे पर रह नहीं सकते। अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुजन मीडिया की जगह ले रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ आना चाहिए। हमको भी यही लगा कि जहाँ पर मोबाइल से पत्रकारिता होती है, एक छोटे से माइक की ज़रूरत होती है, इंटरनेट की सुविधा की ज़रूरत होती है, जिसका रिचार्ज हम रेगुलर करते हैं, तो हमें लगता है कम खर्चे में बड़ी बात हो सकती है। और इसीलिए हम इस क्षेत्र में आए। हमें ज़्यादा जानकारी थी नहीं, हम नेशनल दस्तक को देखा करते थे, आवाज़ इंडिया का एक पोर्टल था, वो भी काफ़ी कम वीडियोस डालते थे उस टाइम पे। तो उसके बाद हमको लगा कि हम भी इनकी तरह थोड़ा बने, और उसी से फिर हमने कोशिश की और हमने शुरुआत की। अभी आपने शुरुआत की, हमको बड़ा खुशी हुआ कि जब लोग अपना चैनल शुरू करते हैं तो इससे ये होता है कि
ये एक तो कॉन्फिडेंस की भी बात रहती है और ये भी बात होती है कि तुम्हारा प्रेजेंस भी तो होना चाहिए। आप जिस कास्ट से आते हैं, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, वो कास्ट कम्युनिटी के आपको पत्रकार नहीं मिल रहे हैं। तो मैडम आप हमारे मार्गदर्शक बनेंगे ना, आप हमसे तो सीनियर है ना, तो हम आपके पास में आएंगे और हमेशा मुलाकात करते रहेंगे और वो चीज़ के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। और आप अभी जैसे ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के इसमें आए हैं, तो ये पावन भूमि पे आने के बाद में आप यहाँ की जनता को या देश की जनता को क्या क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हम आज के इस पावन भूमि से, आज के इस अवसर पर यही मैसेज देना चाहेंगे कि इस देश के अंदर हर स्तर पर जो अगर काम होता है मूवमेंट का, तो ये भी एक क्षेत्र है कि जहाँ पर काम हो सकता है। इसे एज अ प्रोफेशन के तौर पर अगर बहुजन समाज के बच्चों ने लिया, तो हम जो आज कह रहे हैं कि 500 मेन स्ट्रीम का मीडिया और कईयों हजारों जो लोग हैं आज उनके खुले प्रचारक बन के घूम रहे हैं, तो हम वो तो गलत फैलाने के लिए घूम रहे हैं, तो क्या हम सच बताने के लिए पत्रकार नहीं बन सकते? तो हमें लगता है कि आज के इस मौके पर हमारे समाज के अंदर अगर जैसे IAS अधिकारी तैयार होते हैं, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर तैयार हो सकते हैं, उसी तादाद में पत्रकारों की भी जो है तादाद बढ़नी चाहिए। और इसी आशा उम्मीद से करती हूँ कि समाज इस बात को एज अ प्रोफेशन ले और अपने बच्चों को पत्रकारिता में भेजे कि समाज की भी बात करना बेटा और प्रोफेशन की भी बात करना। यहाँ से तुम पैसा भी कमा सकते हो और अपने समाज के साथ ईमानदारी भी दिखा सकते हो। धन्यवाद। धन्यवाद, काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। और ये नेशनल चौपाल इनके पत्रकार है और काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग करती है, बहुजन के लिए काम करती है। और आज हमारी इनसे नागपुर की दीक्षा भूमि में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में इनसे मुलाकात हुई है। ऐसे शख्स हमको हमेशा इस पावन भूमि पे मिलते रहे और इनसे हमको मार्गदर्शन भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय भीम।